हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एचटेट एग्ज़ाम अभी कंडक्ट किया जाना है, उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, उसका सिलेबस क्या क्या है, उसमें कितने लेवल हैं और उस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है और वो एग्ज़ाम कब होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो आइए बिना अपना समय व्यर्थ करें हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो एचटेट एग्जाम है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप हरियाणा के अंदर एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या है कि टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, एक टेस्ट है और ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा जो भिवानी में है वो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब इसमें कुछ पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी 30 तारीख से शुरू हो चुकी है। यानी अगर आप एग्ज़ाम इस साल का देना चाहते हैं तो आप इसकी एप्लीकेशन यानी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने के लिए वो है 10 तारीख नवंबर की। यानी नवंबर 10 तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। और अगर कोई आपकी कोई भी पर्टिकुलर अगर कोई करेक्शन आपको करनी है उसके लिए आपको 2 दिन दिए गए हैं, 11 तारीख और 12 तारीख। तो अगर कुछ करेक्शन करनी हो तो आप इस टाइम पर कर सकते हैं। इस एग्जाम के अंदर 3 लेवल हैं। एक है प्राइमरी, अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, दूसरा जो है वो टीजीटी है और थर्ड जो है वो पीजीटी है। टीजीटी की जो फुल फॉर्म है वो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और जो पीजीटी की फुल फॉर्म है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इन तीनों के लिए क्वालिफिकेशंस अलग अलग हैं और इनके एग्जाम भी अलग अलग ही होंगे। अब जो प्राइमरी टीचर है वो हमें, अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो आप 1 से लेकर 5th क्लास तक पढ़ा सकते हैं और अगर आप टीजीटी टीचर हैं तो आप 6th से लेकर 8th तक पढ़ा सकते हैं और अगर पीजीटी है तो इसे अबोव के लिए हो जाएगा। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, अगर प्राइमरी टीचर की हम बात करें तो इसमें आपको सीनियर सेकेंडरी यानी आपके पास 12th आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक में यानी अपने 10th क्लास में आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत, या तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर क्या है कि आप सीनियर सेकेंडरी यानी आपकी जो 12th है या ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें किसी भी एक लेवल पर आपने हिंदी हो, यानी इनमें से किसी भी लेवल में आपके पास हिंदी या संस्कृत इनमें से एक लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए उस सब्जेक्ट से, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ क्या है, या तो आपने हिंदी या फिर संस्कृत आपके पास मैट्रिक में हो यानी 10th में, या तो आपने हिंदी ले रखी हो या संस्कृत हो, या इनके अलावा हिंदी आपका कोई हायर एजुकेशन में सब्जेक्ट हो। अब ये या तो ये आपके पास हो या ये हो या ये हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, प्लस ऊपर वाली कंडीशन। पीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आप फील कर रहे हो उसके अंदर, प्लस आपकी बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी आप डिग्री अभी फिलहाल ना भी हो यानी बीएड आपने कर रखी हो। उसके बाद आ जाएगा मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत, यानी इन तीनों में अगर आप कोई सिमिलैरिटी देखोगे तो आपके पास हिंदी या संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए मैट्रिक में या फिर सेकेंडरी लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर या फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। तो ये हमने इनकी बात करी लेवल्स के बारे में। अब हम जानेंगे हमारा सिलेबस क्या है। पहले हम देखेंगे कि पीआरटी जो है प्राइमरी टीचर के लिए, उसके लिए सिलेबस क्या है। अब इसमें टोटल जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे वो 150 आएंगे और जो ड्यूरेशन रहेगा हमारे एग्जाम का वो रहेगा 2.5 घंटे, यानी आपको 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स दिए जाएंगे 150 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब इसका जो सिलेबस है उसमें पहला जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके 30 एमसीक्यूज आएंगे और ये 30 नंबर के हैं, यानी 1 एमसीक्यू 1 मार्क का है। उसके बाद इसमें लैंग्वेजेस हैं, 2 लैंग्वेजेस हैं, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 15 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल मिलाकर के ये 15 30 हो जाएंगे, ये भी 30 नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज है, इसमें 3 चीजें हैं। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे जो 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, इसमें 10 एमसीक्यूज हैं और 10 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के बारे में और अवेयरनेस के बारे में होंगे। ये कितने हैं टोटल 30 और ये भी 30 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे मैथमेटिक्स, 30 नंबर का आपका मैथ आएगा तो ये भी 30 नंबर के होंगे। और 30 नंबर की ये आपकी क्या आएगी, एनवायरमेंटल स्टडीज, और ये भी क्या हो गए 30 मार्क्स के होंगे। तो ओवरऑल एमसीक्यू कितने हो जाएंगे 150 और वैसे ही जो मार्क्स है वो 150 हो जाएंगे। ये सिलेबस था हमारा पीआरटी के लिए। अब
तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो टीजीटी है उसके लिए हमारा क्या सिलेबस है। इसमें भी जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज है वो 150 आएंगे और जो ड्यूरेशन रहेगा वो हमारा 2.5 घंटे का रहेगा। अब जो हमने पीआरटी का देखा था और जो हमारा टीजीटी का है और जो पीजीटी का भी है, उनमें ये 3 चीजें कॉमन है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 एमसीक्यूज आएंगे तीनों के अंदर। लैंग्वेज भी 15 की हिंदी आएगी, 15 की इंग्लिश आएगी तीनों एग्जाम के अंदर। और जनरल स्टडीज में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है, हरियाणा जीके और अवेयरनेस है, ये भी 30 मार्क्स के आएंगे। और जो हमारा वहाँ पर पीआरटी में हमने क्या चीज़ें देखी थी, एनवायरमेंटल स्टडीज और मैथमेटिक्स के 30 एमसीक्यूज थे। यहाँ पर सिर्फ क्या है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके 60 एमसीक्यूज आएंगे 60 मार्क्स के। अब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, मान लो आप मैथमेटिक्स के बनना चाहते हो तो आपको मैथ के 60 एमसीक्यूज आएंगे। अगर आप साइंस के बनना चाहते हो तो यहाँ पर साइंस के आ जाएंगे। तो या फिर आप सोशल स्टडीज़ के बनना चाहते हो तो यहाँ सोशल स्टडीज़ आ जाएंगे। तो यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है उस स्पेसिफिक आपके एमसीक्यूज आएंगे और ये 150 एमसीक्यूज यहाँ से हो जाएंगे और 150 ही मार्क्स हो जाएंगे। हाँ जी, तो हम देखते हैं हमारा पीजीटी के लिए यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए क्या सिलेबस है। सेम नंबर ऑफ एमसीक्यूज 150 ही है, ड्यूरेशन 2.5 घंटे का ही रहेगा। और जैसे हमने टीजीटी का देखा था सिलेबस, वैसा ही पीजीटी का है। यहाँ पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज के अंदर ये 3 चीजें हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका एक पेपर होगा। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप टीजीटी के लिए मान लो आप साइंस के थ्रू दे रहे हो तो वहाँ पर आपकी तीनों साइंस आ जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप पीजीटी लेवल पर साइंस के लिए दोगे तो उसमें कैटेगरीज हो जाती हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, वैसे ही सोशल स्टडीज में अलग अलग हो जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, तो जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा, स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहेंगे उसी की आपके 60 एमसीक्यूज आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि 150 में से हमें कितने मार्क्स चाहिए कि हमारा एग्जाम ये क्लियर हो जाए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150। अगर आप एससी और डिफरेंशियली एबल्ड हैं या फिजिकली चैलेंज हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने होंगे 150 में से। और ये उनके लिए है जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जो हरियाणा स्टेट के हैं उनके लिए। अगर वो एससी या फिजिकली चैलेंज्ड इंसान जो है वो हरियाणा से बाहर के स्टेट्स के हैं तो उनको भी 90 आउट ऑफ 150 लेकर आने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और ये जो शेड्यूल है वो है एग्जाम का, वो होगा 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को। तो इन 2 दिनों में आपका जो है ये तीनों लेवल के एग्जाम होंगे जो हमने अभी पढ़े हैं। जो हमारा पीआरटी है प्राइमरी टीचर के लिए, जो हमारा टीजीटी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और जो हमारा पीजीटी है यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इन तीनों का एग्जाम जो है वो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है एस्टेट को लेकर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।